जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इससे पूर्व के चित्रण में हमने अंतःकरण के 4 भाग देखे। मन, बुद्धि, अहम और चित्त। इन चारों का और थोड़ा गहन अध्ययन करने के लिए हम आज प्रथम मन इस अंग को समझने का प्रयास करेंगे। मन के संबंध में बहुत सी गलत धारणाएं बनी हुई है। इसका कारण यह है कि मन इस शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में सहजता से व्यावहारिक भाषा में किया जाता है, परंतु जब आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्लेषण करना होता है तो मन शब्द का सभी स्थानों पर उपयोग करना मात्र उलझन उत्पन्न करता है। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से मन का अर्थ समझना बहुत ही आवश्यक है। पहली बात यह, मन अचेतन है, वह अपने आप में कुछ नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकता, परंतु चित्त से उसे जो चैतन्य का प्रवाह मिलता है उसके कारण वह सक्रिय हो जाता है। इस प्रकार से मन यह चित्त द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चित्त चेतन है और मन और चित्त इस प्रकार दोनों भिन्न हैं। यह जैन दर्शन में पूर्णतः स्पष्ट रूप से बताया गया है। मन इस शब्द का मूल संस्कृत धातु है मन, मन, और इसका अर्थ है सोच, मनन, विचारना अर्थात प्रश्न करना और उत्तर पाने का प्रयास करना, निष्कर्ष। जब मनन हो जाता है तो व्यक्ति एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। अनेक पर्यायों में से ढूंढकर एक पर्याय पर वह कृति करने की इच्छा करता है। तो जिस पर्याय को उसने चुना है वह निष्कर्ष वह प्रत्यक्ष में जीवन में उतारना चाहता है। तो इस प्रकार की ये जो क्षमता है यह मन की क्षमता है। इसका सारा प्रक्रिया का रूप जो है वह मस्तिष्क में चलता है, क्योंकि मस्तिष्क उसका यंत्र है। मन उस यंत्र को चलाने वाला अंग है। अब मन कैसे करता है ये सब बातें? मन के 5 सहायक है जिन्हें हम इंद्रिय कहते हैं, ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। कान, आंखें, नाक, जिह्वा और त्वचा, ये 5 इंद्रिय है। इनके द्वारा मन को सतत जानकारी प्राप्त होती रहती है, परंतु मन इसमें से व्यक्ति के अनुकूल जो जानकारी है उसकी संकलन क्षमता उसमें रहती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अनुसार मनन करने के लिए प्रेरित होता है। एक ही स्थान पर एक ही घटना का अगर 4 लोगों से विवरण सुने तो प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षमता के अनुसार उसका कुछ न कुछ भिन्नता से विवरण देता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के मन की यह इंद्रियों द्वारा किए गए ज्ञान की संकलन क्षमता भिन्न है।
मन भौतिक है, औद्गलिक है। उसके छोटे 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 जो उद्गल के कण हैं, परमाणु हैं, उनसे वह एक प्रकार से शरीर में आकारमान ग्रहण करता है और यह चित्त या आध्यात्मिक अंग साइक चेतन द्वारा निर्मित होता है। यह भी मैंने पहले ही बता दिया था। अब मन का स्वरूप क्या है? मन को कई बार चंचल कहा गया है और यह सामान्य भाषा में प्रचलित है, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से मन चपल है। वह बंदर की तरह फुदकता रहता है। उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर उसको समाप्त करना है तो वह चित्त द्वारा ही अपनी एकाग्रता ग्रहण करने पर अपने आप मन लुप्त हो जाता है, क्योंकि चित्त द्वारा ही मन उत्पन्न होता है। मन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की विचारधाराएं चलती है। इसका कारण है मनुष्य के भीतर जो कषायों का प्रभाव है, जो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 4 विषयों का एक प्रकार से कुछ विकृतियों का जो प्रभाव है, उसके कारण मन की विचारधारा सकारात्मक भी होती है और कुछ नकारात्मक भी होती है। यह भी प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। एक और अगर हम किसी महात्मा की बात करें तो उनमें सकारात्मक विचारधारा अधिक प्रभावी रहती है, और दूसरी ओर हम अगर नराधम की बात करें, राक्षस की बात करें, तो उसकी विचारधारा नकारात्मक अधिक होती है। अब चित्त द्वारा मन निर्मित है, इसलिए मन अस्थाई है, वह स्थायी नहीं रहता। लेकिन जब तक मनुष्य भौतिकता में रममाण है, तब तक मन स्थायी रहता है। तात्पर्य यह कि जब मनुष्य आध्यात्मिक विश्व में अपने आप को ले जाता है, तब उस क्षण के लिए, उस काल के लिए मन अस्थाई होकर लुप्त हो जाता है। वह वापस निर्माण हो सकता है, क्योंकि चित्त के आधार पर वह आकार लेता है। मन बुद्धि विकास में सहायक है। बुद्धि का विकास अर्थात इंटेलेक्ट का विकास, इससे पूर्व भी देखा कि अध्ययन, पठन, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद, शंका उपस्थितिकरण आदि के माध्यम से जो बुद्धि है वह अनेक प्रकार से विश्लेषण करते हुए अंत में कुछ पर्यायों को निश्चित करके उसे ज्ञान रूप में ग्रहण करती है। इस प्रकार मस्तिष्क में अधिक और अधिक ज्ञान भंडारण होता रहता है, भरण होता रहता है। इस प्रकार बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास आयु के अनुसार भी होता है। 8 वर्ष तक यह बहुत तेजी से होता है, क्योंकि उस समय व्यक्ति का शरीर तेजी से बढ़ता है, उसी अनुपात में मस्तिष्क भी बढ़ता है, और इसी कारण बुद्धि का प्राकृतिक विकास होता है। इसी प्रकार जब अध्ययन प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में छोटी छोटी पुस्तकें, प्राथमिक जानकारी, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते प्रत्येक विषय में और अधिक ज्ञान, जैसे जैसे कक्षा में उन्नति होती जाती है वैसे वह ज्ञान बढ़ता है।
और जैसे जैसे यह ज्ञान बढ़ता है तो व्यक्ति की सोच समझ में विकास होता है। उसी को कहते हैं कि बुद्धि का विकास हुआ। इस प्रकार मन में यह जो प्रक्रियाएं चलती है और जिसका प्रोसेसिंग मस्तिष्क में होता है, उसके कारण बुद्धि बढ़ती रहती है। और इस मन की स्थिति अगर सदा ही बाहरी रहने के कारण मनुष्य भौतिकता में फंसा रहा तो वह आध्यात्मिकता की ओर नहीं बढ़ पाता, अर्थात मन यह आध्यात्मिक विकास में अवरोध है। इस अवरोध को मिटाने के लिए साधना का आलम्बन लेना आवश्यक है। इस संबंध में और अधिक बात आगे के चित्रणों में करेंगे। आज का विवेचन यहीं पर रोकते हुए आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने संदेहों को कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजकर उनका निवारण करने के लिए मुझे अवसर दें। जय जिनेंद्र।